हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। अब अभी पिछले वीडियो में बच्चों हमने पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसका एक वीडियो बनाया था। लेकिन पोटेंशियोमीटर में थ्योरी पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं ऐसे दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा और इन दो न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे तो इससे रिलेटेड आप बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम एक पोटेंशियोमीटर का जो काफ़ी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल है उसको करते हैं। इन्हीं दो क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उससे हम दो चार क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन से दीज आर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस सी, हियर यू हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है भैया, उसका लेंथ कितना है 10 मीटर और देयर इज मेन बैटरी। इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के अक्रॉस एक मेन बैटरी जिसका बोल्ट है कितना 5 वोल्ट और इसके सीरीज में एक 480 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है। और देयर इज इन सेकेंडरी सर्किट देयर इज अ सेल, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। तो जॉकी से जो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है वो कितना मिलता है भैया 600 सेंटीमीटर पर। ये 10 मीटर है, मीन्स 6 मीटर पर वी गेट बैलेंसिंग लेंथ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यू ऑल नो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज potential difference per unit length across potentiometer wire and what will be the value of unknown EMF E। ठीक है, और एक चीज और दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज 20 ओम। तो चलो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चे लोग क्या होगा, लेट अस फाइंड। तो बताओ व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये वायर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जो 20 ओम का है और ये 480 ओम का, ये आपस में क्या है जी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 500 ओम। 500 ओम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, आर इक्यू 500 ओम। तो व्हाट विल बी करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर थ्रू 5 वोल्ट सेल। तो हम करंट निकालते हैं अगले स्टेप में। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस बच्चे लोग कितना है 500 ओम। तो इट विल बी 1/100 एम्पियर। जो करंट की वैल्यू होगी वह 1/100 एम्पियर आ जाएगी। बच्चा कंफ्यूजन में मत पड़ना कि करंट इधर से भी जा रही होगी। जब नल पॉइंट मिलता है तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, हेंस नो करंट थ्रू द सेल हैंड, हेंस गैल्वेनोमीटर। जो करंट यहाँ से आई चलेगी सेम करंट वही आई इसमें आएगी, वही आई इसमें आएगी। ठीक है, अब चलो हमको एक बहुत अच्छी डाटा मिल गया क्या कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का में करंट क्या है। तो जब करंट मालूम है और इसका रेजिस्टेंस मालूम है तो वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, यू ऑल नो I इंटू आर ऑफ ए बी। तो व्हाट इज I 1/100 आर ए बी कितना है बच्चों 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस जो है 20 ओम दिया है तो इट इज 1/5 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आ जाएगा वह हो गया 1/5 वोल्ट। तो जब हम लोगों को पूरे लेंथ के अक्रॉस 10 मीटर के अक्रॉस यदि हम लोगों को क्या मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तो के विल बी व्हाट बच्चों वी ए बी बाई एल ऑफ ए बी। भाई इतने लेंथ में 10 मीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस 1/5 वोल्ट है तो यूनिट लेंथ में क्या होगा। तो चलो हम लोग सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं या मीटर में निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी ए बी इज 1/5 एंड एल ए बी विल बी 10 मीटर, इट विल बी 1/50 वोल्ट पर मीटर। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ओके, पर मीटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वह 1/50 वोल्ट पर मीटर आया। तो एक चीज और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको नल पॉइंट कब मिलता है, व्हेन पीडी अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ, ए से जे तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। जब एक सर्टेन लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता है तो वी गेट बैलेंसिंग लेंथ, हमको तभी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, तभी हमको नल पॉइंट मिलता है। तो हम लोग कहेंगे जो एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ई। तो अब ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ सेकंड पार्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन अननोन ईएमएफ ई। तो वी हैव ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, पीडी अक्रॉस एजे, पीडी अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ एजे, मीन्स आप इसको लिख सकते हो वी अक्रॉस एजे, एंड वी इक्वल टू क्या आप निकाल सकते हो, के एल होता है। यूनिट लेंथ पर पीडी भैया के है, तो एजे लेंथ पर कितना होगा, तो एल ऑफ एजे से आप इनटू कर दो, तो के इज 1/50 एंड एल ऑफ एजे इज 6, बिकॉज ये पर मीटर में है तो 600 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इट विल बी 3/25 वोल्ट। तो आपका जो अननोन ईएमएफ ई आया बच्चों वो कितना आया, 3/25 वोल्ट। एक और क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछता है कि यदि नीचे वाले सेल का ईएमएफ जो है ऊपर वाले बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा कर दिया जाए तो विल मेथड वर्क। विल मेथड वर्क का तात्पर्य होता है विल वी गेट नल पॉइंट। तो वी कैन नॉट गेट नल पॉइंट इफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल is more than EMF of main battery, because suppose ये 5 वोल्ट है तो AB के अक्रॉस मान लीजिए 5 वोल्ट है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 5, यदि इसको हम लोग हटा दें तो, नहीं तो अभी कितना है AB के क्रॉस 1/5 वोल्ट, 1/5 वोल्ट मतलब 0.2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB आया है। तो भैया ये 0.2 वोल्ट का होगा तब तो नल पॉइंट यहां आएगा, 0.1 वोल्ट का होगा तो नल पॉइंट आधे में आएगा, लेकिन ये 0.2 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो वी कैन नॉट गेट बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो हमेशा इसका जो ईएमएफ है सेल का वह कम ही होना चाहिए मेन बैटरी के ईएमएफ से, देन मेथड विल वर्क, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट नल पॉइंट। और बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसको अननोन दिखा देगा, इस रेजिस्टेंस आर को इसकी वैल्यू दे देगा, तो वी विल अप्लाई सेम मेथड एंड वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। बस आपकी करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन 20 प्लस आर, यहां आर का 500 क्या हो जाएगा 20 प्लस आर, यही 20 प्लस आर हर जगह आप रखते जाओ और आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। तो कभी कल आर को अननोन कर देगा, कभी ईएमएफ को अननोन कर देगा, कभी एजे को अननोन कर दो। मान लो इसकी वैल्यू ई दिया हुआ हो, ई की वैल्यू पुट कर देंगे, वी कैन गेट नल पॉइंट। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। नाउ यू हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें और इसमें क्या अंतर है बच्चों कि इसमें एक जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं दिखाया है। मान लो होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नल पॉइंट जब मिलता है तो कोई करंट नहीं फ्लो करती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी होता उससे नल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ यू कैन सी यू हैव एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर डैश, और यू हैव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1.2 ओम, और सेल जो है उसका ईएमएफ बच्चों लोग कितना है 1.5 वोल्ट। दिस इज सेकेंडरी सर्किट। एक चीज समझ लेना, जब नल पॉइंट मिलेगा तो नो करंट थ्रू दिस आर्म, यहां से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ओके, तो जो यहां करंट चलेगी पोटेंशियोमीटर वायर से, सेम करंट विल बी हियर, सेम करंट विल बी हियर, सेम करंट विल बी हियर, लेकिन इसकी एक अपनी करंट होगी। तो चलो उसको हम लोग निकालेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में बच्चे लोग दिया क्या है इसको देखो। ए बी का लेंथ जो है 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज 10 ओम,
तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस बैलेंसिंग लेंथ एजे को फाइंड करिए। तो भैया मैं आपको जैसा दिख रहा होगा, मेन बैटरी का वोल्ट कितना है 2 और इसके साथ जो सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वह कितने ओम का है, 15 ओम का है। तो चलो बाय फॉलोइंग सिमिलर मेथड, इसी मेथड को आप अप्लाई करिए। अब एक ही चीज मैं बताऊंगा, आपने ईएमएफ पढ़ा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। तो बच्चों लोग मैं बता देना चाहता हूं, इस न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं है। यहां ईएमएफ ई के अगेंस्ट वी वी आर गेटिंग बैलेंसिंग लेंथ और यहां हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी के अगेंस्ट बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त करेंगे, है ना जी। बिकॉज जब इस सेल में सेकेंडरी सर्किट में करंट जब फ्लो होने लगेगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी वी विच विल बी लेस देन 1.5 वोल्ट ईएमएफ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वी फाइंड, जो हमारा पहला काम है, I इक्वल टू करंट निकालो, 2 वोल्ट इज द पूरा पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बच्चा कितना हो जाएगा, R प्लस R ऑफ ए बी। तो 2 अपॉन R, व्हाट इज R, 15, R ऑफ ए बी इज व्हाट, 10। तो भैया ये कितना आ गया, 2/25 एम्पियर इज द करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। देखो ये स्टेप मैंने कर लिया। अब नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अक्रॉस ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कैसे निकलेगा, V इक्वल टू आई आर। बहुत आसान है, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। तो अब हम लोग I कितना हो गया, 2/25 एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज 10। तो इट विल बी 20/25, that is 4/5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब जब पूरे लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया है, 1 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है 4/5 वोल्ट, तो पर सेंटीमीटर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी अपॉन टोटल लेंथ एल ऑफ ए बी। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है, 4/5 वोल्ट एंड एल ए बी क्या होगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, 1 मीटर, यू चेंज इट इन सेंटीमीटर। तो यू हैव 4/5 इंटू 100 वोल्ट पर सीएम। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहां 4 से डिवाइड करो 100 में कितना आ जाएगा, 25, 1/125 वोल्ट पर सीएम will be the potential gradient, means potential difference per centimeter across the potentiometer wire। K equal to 1/125 वोल्ट पर सीएम आया। आपका भैया एक आंसर आ गया बच्चे लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दिस बैलेंसिंग लेंथ एजे को निकालना है। तो मैंने आपको बताया है इस सेकेंडरी सर्किट में करंट के फ्लो होने से जो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग नल पॉइंट जो प्राप्त करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त करेंगे, वह अगेंस्ट ईएमएफ ई नहीं प्राप्त करेंगे। वी विल गेट नल पॉइंट अगेंस्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। आपने फार्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो लेट आई डैश बी द करंट इन दिस सेकेंडरी सर्किट, इसको आई डैश आर कर दो। तो व्हाट विल बी आई डैश, बोलो इस सेकेंडरी सर्किट में करंट क्या होगी। तो पूरा वोल्ट है भैया 1.5 वोल्ट, अब पूरा रेजिस्टेंस जो है 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 1.5 अपॉन 1.5, इट विल बी 1 एम्पियर। द करंट इन सेकेंडरी सर्किट विल बी 1 एम्पियर। अब फ्रॉम दिस फार्मूला वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of the cell, that is V. What will be V? E minus I dash R. So E is what? 1.5, I dash is what? 1 and R internal resistance, that is 1.2.
तो नाउ यू हैव 0.3 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस, इसी 0.3 वोल्ट के अगेंस्ट हमको बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। तो हमारा सारा स्टेप देखो वहां तक है। अब यही इतना, इस क्वेश्चन में इतना एक्स्ट्रा स्टेप आया। अब समझ लो इस पूरे को मैं हटा दूं, जो आपको एक रजिस्टर लगा 1.2 1.5 वोल्ट, इसको पूरे को हटा करके हम एक 0.3 वोल्ट का ऐसे सेल मान सकते हैं। तो अब हम इस स्टेप पर आएंगे। वी हैव, बोलो बच्चों, वी हैव E इक्वल टू कितना आएगा, व्हाट विल बी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे। तो वी हैव, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा, वी बचा। तो वी हैव वी इक्वल टू क्या होगा, वी ऑफ एजे, पीडी अक्रॉस एजे, पीडी अक्रॉस एजे, पीडी अक्रॉस लेंथ एजे। तो वी इज व्हाट, वी इज वी लिखो, पीडी अक्रॉस एजे क्या होगा, वी ऑफ एजे। एंड हाउ वी विल गेट वी ऑफ एजे, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस के है, तो एजे लेंथ पर क्या होगा, एजे लेंथ हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लें यल ऑफ एजे। एंड व्हाट इज वी, 0.3। अब नाउ यू पुट वैल्यू ऑफ के 1/125 यल ऑफ एजे। व्हाट विल बी यल ऑफ एजे बाय सॉल्विंग दिस, वी हैव 125 इंटू 0.3, 3.37.5 will be the L of AJ. 37.5 centimeter will be the length. बैलेंसिंग लेंथ कर सकते हैं या लेंथ एजे कर सकते हो। तो इस प्रकार बच्चे ये पोटेंशियोमीटर का के दो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर लिया, और इसी कॉन्सेप्ट पर और सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग लगे हाथ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर फटाफट पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को कोई पोटेंशियोमीटर यदि नाप सके तो वह पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इट इज एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कितने छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है कोई पोटेंशियोमीटर वायर, वह बच्चा उतना ही ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है। तो और एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितना ज्यादा लेंथ देता है, वह पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है। अब एक चीज समझ लो, क्योंकि ईएमएफ का मेजरमेंट जो है लेंथ पर बेस्ड है, तो हाउ कैन वी मेक, लेंथ को हम कैसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते। जब हमको ज्यादा लेंथ मेजर करना होता है तो हम लोग परसेंटेज एरर क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बच्चे लोग ये हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर देंगे, तो टू गेट बैलेंसिंग लेंथ अगेंस्ट ईएमएफ, अगेंस्ट एन ईएमएफ वी विल गेट अ लॉन्गर लेंथ। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव हम कैसे बना सकते हैं, के की वैल्यू को कम करके। के की वैल्यू कम करने से फायदा क्या होगा, हमको बैलेंसिंग लेंथ जो है ज्यादा मिलेगी, हमको नल पॉइंट जो है ज्यादा लेंथ पर मिलेगा, और ज्यादा लेंथ के मेजरमेंट में हम लोग परसेंटेज एरर कम करते हैं, और जो हमारा अननोन ईएमएफ होगा वो जो है हम ज्यादा एक्यूरेटली नाप पाएंगे। तो अ पोटेंशियोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव। पोटेंशियोमीटर को हम लोग और सेंसिटिव बना सकते हैं बाई कीपिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस के लो, के को कम करके हम लोग इसको और सेंसिटिव बना सकते हैं। के इक्वल टू बच्चे लोग क्या होता है, V बाई एल। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB। तो इस AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम
कम कैसे कर सकते हैं, बोलो। के को कैसे कम कर सकते हैं? के कैन बी लोअर्ड, के कैन बी केप्ट लो। के को कम कैसे कर सकते हैं बच्चा? नंबर 1, बाई कीपिंग वी लो, बाई कीपिंग वी लो, वी को कम करके, वी को कम करके, और दूसरा बाई इंक्रीजिंग एल, बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब बताओ बच्चों, वी को हम कैसे कम कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां रियोस्टेट लगा हुआ होता है, उसके रेजिस्टेंस को जब हम लोग बढ़ा देंगे, जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे बच्चा, करंट की वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर में कम हो जाएगी, और जब करंट कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जब वी कम होगा बच्चा तो के को हम लोग क्या कम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और बाई इंक्रीजिंग एल, पोटेंशियोमीटर, किसी पोटेंशियोमीटर में हम ज़्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर यूज करते हैं तो हमको सेम ईएमएफ को बैलेंस करने के लिए, नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए हमको लॉन्गर लेंथ मिलती है, और लॉन्गर लेंथ के मेजरमेंट में हम बहुत कम एरर करते हैं, और इस प्रकार हम लोग अननोन ईएमएफ को बच्चे लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए पोटेंशियोमीटर वायर में ज़्यादा लेंथ का, सेवरल मीटर्स का ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है। तो बच्चों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था पोटेंशियोमीटर पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़े, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और सेंसिटिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। तो हम समझते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत पसंद किए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसको शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।